हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष को। 2000 और 2018 के बीच भारत ने अपने रोजगार परिदृश्य में एक चिंताजनक प्रवृत्ति का अनुभव किया, जिसमें विभिन्न प्रमुख श्रम मैट्रिक्स में गिरावट देखी गई। भारत में लगभग 83% बेरोजगार आबादी में युवा शामिल हैं, जो देश के युवा जनसांख्यिकीय की क्षमता का दोहन करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करता है। माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले बेरोजगार युवाओं का अनुपात 2000 में 35.2% से लगभग दोगुना होकर 2022 में 65.7% हो गया है, जो कौशल और रोजगार बाजार की मांगों के बीच बेमेल होने का संकेत देता है। वहीं दीर्घकालिक गिरावट के बाद कुछ हालिया सुधार देखने को मिले हैं। श्रम बल भागीदारी दर LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर में 2000 से 2018 तक लंबी गिरावट देखी गई, जो श्रम बाजार के भीतर प्रणालीगत चुनौतियों का संकेत देती है। हालांकि 2019 के बाद आर्थिक संकट की अवधि के साथ थोड़ा सुधार देखा गया है। यह सुधार हालांकि उल्लेखनीय है, इसकी स्थिरता और अंतर्निहित चालकों के बारे में सवाल उठाता है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार कुछ विरोधाभासी सुधार की बात करें तो कृषि की तुलना में गैर कृषि रोजगार की उच्च वृद्धि दर के बावजूद गैर कृषि क्षेत्रों ने श्रमिकों को पर्याप्त रूप से अवशोषित करने के लिए संघर्ष किया है, जिससे अल्प रोजगार की समस्या बनी हुई है। साथ ही अनौपचारिक रोजगार व्यापक बना हुआ है, जिसमें लगभग 90% कार्यबल शामिल है। हालांकि नियमित रोजगार की हिस्सेदारी, जिसमें 2018 तक वृद्धि देखी गई थी, उसके बाद से गिरावट आ रही है। इसके अलावा संविदाकरण में चिंताजनक वृद्धि हुई है। केवल कुछ प्रतिशत नियमित कर्मचारी ही दीर्घकालिक अनुबंधों से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे रोजगार असुरक्षा में वृद्धि हुई है। साथ ही ILO की इस रिपोर्ट में कौशल अंतर और लैंगिक असमानताएं भी देखने को मिली हैं। युवाओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात में नौकरी बाजार द्वारा मांगे जाने वाले आवश्यक कौशल का अभाव है। उदाहरण के लिए, एक बड़ा प्रतिशत बुनियादी कंप्यूटर कार्यों जैसे ईमेल भेजने, फाइलों की प्रतिलिपि बनाने और स्प्रेडशीट का उपयोग करने में संघर्ष करता है। भारत में श्रम बाजार भारी लैंगिक असमानताओं से जूझ रहा है। विशेष रूप से महिला श्रम बल भागीदारी की कम दर और उच्च शिक्षित महिलाओं के बीच उच्च बेरोजगारी दर में स्पष्ट है। सकारात्मक कार्रवाई उपायों के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक पदानुक्रम कायम रहता है। रिपोर्ट में भविष्य के लिए 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है, जो आमतौर पर और विशेष रूप से भारत में युवाओं के लिए लागू होते हैं, जैसे रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना, श्रम बाजार की असमानताओं को संबोधित करना, कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना।